क्या समस्या है आप लोगों की जो आज यहाँ पे आप लोग धरना प्रदर्शन करने पे मजबूर हुए हैं? सर हम लोग सन 88 से व्यापार कर रहे हैं। नगर पंचायत द्वारा ही बनवाया गया है दुकान को, और हम लोगों ने अनुबंध पत्र भी प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार किराए में वृद्धि प्रत्येक 10 वर्षों में 25% होनी थी। लेकिन इन लोगों ने 2020 कोरोना काल में फरमान जारी कर दिया कि किराया अब हम 6,000 रुपया लेंगे, और मरम्मत के नाम पर 14 लाख रुपये की डिमांड करी इन लोगों ने, जिसका हम लोगों ने विरोध किया। और विरोध करते 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 इन लोगों ने 4 साल तक किराया नहीं जमा कराया। लेकिन 2024 में आपसी समझौता हुआ, इसमें तय हुआ कि पुराना किराया 2024 तक का ले लिया जाए, और नगर पंचायत ने उस किराए को सारे दुकानदारों से जमा भी करा लिया। और नया किराया जो निर्धारित हुआ बढ़ोतरी होने के बाद, उसमें सभासद भी थे और ईओ साहब भी थे और सारे व्यापारीगण भी थे। सारे लोग साहब में तय हुआ कि 1300 रुपया मंथली दिया जाएगा, जिसकी भी रसीद इन लोगों ने काटी हुई है। उसकी भी रसीद कुछ व्यापारियों के पास में उपलब्ध है। लेकिन उसको काटने के बाद में पुनः इन लोगों ने नोटिस भेजना शुरू कर दिया कि 14 लाख रुपया पुनर्निर्माण के नाम पर हमको चाहिए। जो पहले मरम्मत के नाम पर मांग रहे थे 14 लाख, प्रत्येक दुकानदार से 14 लाख रुपए चाहिए या सभी लोगों से? प्रत्येक दुकानदारों से। प्रत्येक दुकानदारों जी सर। 24 लाख और रुपए। उसके बाद में सर इन्होंने 14 लाख रुपए और 6,000 रुपये किराया का जो है मांग किया। जो पहले मरम्मत के नाम पर मांग रहे थे, उसको इन्होंने पुनर्निर्माण के नाम पर बदल दिया। हम लोगों ने इसका विरोध किया कि पुनर्निर्माण किस चीज़ का होना है, इस चीज़ का हमको हवाला दीजिए। इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं था। करते कराते इन लोगों ने अभी 1 हफ्ते पहले आरसी काट दी है, जिसका अमाउंट इन लोगों ने 24 लाख रुपया भेजा है। 64 महीने का किराया 6,000 के हिसाब से, 7 लाख रुपया ब्याज जोड़ा है उस पर, 14 लाख रुपया मरम्मत या पुनर्निर्माण का जोड़ा हुआ है। 1,24,000 रुपये की आरसी काट दी गई है, जिससे सारे व्यापारी सकते में हैं। और कल से ही हम लोग आंदोलित हैं कि हम लोग की समस्या का समाधान होना चाहिए। तो नगर पंचायत से क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? कुछ नहीं, अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है। नगर पंचायत का जो अध्यक्ष साहब, उनका पता नहीं है, हम लोग की बात ही नहीं सुन रहे हैं। वो पता नहीं क्या है उनके दिमाग में। किराया भी हम लोग का जमा है दिसंबर तक, दिसंबर 24 तक, फिर जनवरी फरवरी का किराया जमा है 2025 में। लेकिन उनका दिमाग में क्या बैठा है, हम लोग की प्रति क्या बैठा है, हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। क्या करना चाहते हैं? अगर नगर अध्यक्ष के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आप लोग क्या करेंगे? सर हम लोग आंदोलित हैं, और आरसी के लेकर जो लोग आए थे वो लोग कह रहे थे कि 15 दिन में दुकान आप लोग की सील हो जाएगी। तो हम लोग पहले से ही बंद करके बैठे हुए हैं। सर ये किराए की रसीद है जो दिसंबर 2024 तक का इन्होंने जमा कराया है। सारे लोगों के पास में रसीद मौजूद है। ये लोग मानने को तैयार नहीं है। इस रसीद को, अपनी काटी हुई रसीद को ये लोग फर्जी साबित कर रहे हैं। ये फर्जी है। ये कौन फर्जी साबित कर रहा है? ईओ साहब से वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि ये रसीद को हम चेक कराएंगे कि ये सही है कि गलत है। क्या ऐसा के भी बारे में उन्होंने कहा कि फर्जी है या आपत्ति? अगर ईओ साहब ये कह रहे हैं कि रसीद फर्जी है, तो मेरी रसीद पे ईओ साहब की स्वयं की हस्ताक्षर है, और वो बताएं कि उनकी कितने तरह की हस्ताक्षर नगर पंचायत कार्यालय में चलाते हैं। वो कितने तरह की रसीद काटते हैं? वो रसीद काटे हुए हैं प्रत्येक दुकानदार का 22-22 हजार रुपया लगभग हुआ है किराया 2024 तक का। 2020 से 2024 तक का 22-22 हजार रुपया सबका किराया हुआ है। उन्होंने बाकायदे पुराना बकाया और साथ में 2024 दिसंबर तक का किराया उन्होंने सबमिट कर लिया 391 के रेट से, और अब उसको ये मानने से इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे कार्यालय का नहीं है। बताइए, अगर कार्यालय अनियमित चल रही है और किसी भी अधिकारी व कर्मचारी व नगर अध्यक्ष का हस्ताक्षर का कोई प्रमाणित साक्ष्य नहीं है, तो इनको तो सबसे पहले अपने हस्ताक्षर को सरकार से प्रमाणित कराना चाहिए, और जनता में इनका प्रदर्शित फोटो होना चाहिए इनके हस्ताक्षर का, ताकि पब्लिक अगर किसी काम के लिए नगर पंचायत कार्यालय में आती है तो हस्ताक्षर की मिलान करे कि ये अधिकारी का है, इनके कर्मचारी का है, कि इनके नगर अध्यक्ष के लोगों का है। ये चीजें तो ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए। ये अपने किए गए हस्ताक्षर को इनकार कर रहे हैं, अपने किए गए वादे को इनकार कर रहे हैं, अपने दिए गए आश्वासन को, वैधानिक रूप से दिए गए आश्वासन को अवैधानिक करार दे रहे हैं। और 42 दुकानदारों का रोजी रोटी जुड़ा हुआ है, जिसका उत्पीड़न का कार्रवाई नगर पंचायत स्वयं जिम्मेदार है। और आवंटन नियम व शर्तों के विपरीत
नगर पंचायत को किसी भी तरह की समस्या है, रेंट अथॉरिटी एडीएम साहब हैं, वहां चल के केस दाखिल करे कि साहब हमारा किराया कम है, जबकि रूलिंग में है कि नगर पंचायत या कोई भी संस्थान जमीन के मूल्य का सर्किल रेट का 10% वार्षिक से किराया अधिक नहीं ले सकती है। और 10 वर्ग मीटर जमीन, 30 वर्ग मीटर जमीन की कीमत जो है 5,000 रुपया से 7,000 रुपया रेट है, जिसकी कीमत 1 लाख रुपये बैठती है। 10,000 रुपये से ज्यादा वार्षिक किराया ये नहीं ले सकते हैं। बिल्डिंग मटेरियल मरम्मतें कह रहे हैं कि 14 लाख रुपया चाहिए, एस्टिमेट बनी हुई है 97,000 रुपये में विथ रोलिंग शटरिंग के साथ, जो कोर्ट में लगी हुई है। ये किस एस्टिमेट से 14 लाख रुपए रिपेयरिंग के नाम पे मांग रहे हैं? और हमको रिपेयरिंग की जरूरत ही नहीं है, हमने कभी इनसे रिपेयरिंग के लिए कहा ही नहीं है। जो भी छोटी मोटी टूट फूट आई उसको हमने अपने खर्चे से वहन किया है।